बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सवेरे उठना। ठीक है। और ये अखलाक़ व आदाब यानी कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे हम। इससे पहले हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ बातें हमने जानी और आप आज से जो है हम अखलाक़ व आदाब यानी आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े वो बताएंगे। ठीक है। तो सब बच्चे रेडी हैं? अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 26 और इसका नाम है अखलाक़ व आदाब। चैप्टर का नाम है सवेरे उठना। ठीक है। तो मैं बोर्ड पर लिखती जा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। नोमान के दादा जान सुबह की नमाज पढ़ कर आए तो नोमान अभी तक सो रहा था। दादा जान ने उसे जगाया और कहा, उठो, सूरज निकल आया है। और तुम अभी तक सो रहे हो। मुंह हाथ धो और नाश्ता करो। ठीक है। नोमान एक बच्चे का नाम है जो बहुत देर तक सो रहा था। उसके दादा जान सुबह सवेरे नमाज़ के लिए चले गए, फ़जर की नमाज़ पढ़ने, और फिर नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर जब वो आए तो उस वक्त सूरज निकल चुका था। जब वो घर में आए तो पता चला कि नोमान अभी तक सो रहा है। दादा जान ने उसे उठाया, जगाया और कहा कि देखो, सूरज निकल आया है और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो, मुँह हाथ धो और नाश्ता करो। आपको मालूम है ना, देर तक सोना बहुत ही बुरी बात है, इससे सेहत ख़राब हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला का हुक्म है कि सुबह सवेरे उठा जाए। सुबह सवेरे उठने से तबीयत आपकी जो है वो हशाश हो जाती है। आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है। सुबह की सैर आप करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। इसीलिए सुबह फ़जर की नमाज़ जो है वो आप पर फ़र्ज़ की गई है ताकि आप सुबह सवेरे उठें और नमाज़ अदा करें और अपनी ज़रूरियात के जो भी ज़िंदगी के काम है घर के, वो आप शुरू कर दें। तो आप देखें, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है। इसीलिए नोमान के दादा जान ने उसे बताया कि बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो चुकी है, सूरज भी निकल आया है। अब आगे क्या होता है फिर बताइए। नाश्ते
से फारिग होकर, अब नुमान भी अच्छा बच्चा था ना, नुमान को दादा जान ने उठाया और वो फ़ौरन उठ गया, उसने हाथ मुंह धोए, नाश्ता किया। अब नाश्ते के बाद वो दादा जान के पास आता है, ठीक है। नाश्ते से फारिग होकर नुमान दादा जान के पास आया। दादा जान ने कहा, क्या कहा? नुमान बेटे रात आराम के लिए होती है और दिन काम के लिए होता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने दिन जो है वो काम के लिए बनाया है। आपके जो भी काम है, अपने रोज़ी कमानी है, जॉब करनी है, नौकरी पे जाना है, ठीक है, तो और सारे काम वो जो है आप दिन में करें। अल्लाह ताला ने दिन जो है वो काम के लिए बनाया है और रात जो होती है वो आराम के लिए होती है। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब सुबह होती है तो सुबह सवेरे जो है आपको परिंदों की चहचहाहट आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, कौवा काएँ काएँ कर रहा होता है, ठीक है, कोयल जो है कूँ कूँ कर रही होती है। सब परिंदे और जानवर जो है वो सुबह सवेरे जो है वो बेदार हो जाते हैं। मुर्गे की आप बांग सुनते हैं, मुर्गा अज़ान दे रहा होता है, तो ये सब इस बात की अलामत है कि अब सुबह हो चुकी है और काम काज का वक्त शुरू हो गया है। जबकि आप देखते हैं कि तमाम जो परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, वो सब शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले अपने अपने जो है वो आशियाने की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ, किसी का घोंसला होता है, किसी का कुछ, तो वो सब अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं और फिर रात को आराम करते हैं और सुबह सवेरे बेदार हो जाते हैं। तो यही बात दादा जान ने नुमान को बताई कि बेटा दिन जो है वो काम के लिए और रात आराम के लिए होती है, ठीक है। और आगे देखें, तुमने देखा कि सुबह होते ही तमाम जानवर और परिंदे जाग उठते हैं। इंसान के लिए तो सवेरे उठना और भी ज़रूरी है, ठीक है। समझ आई आपको कि आप देखो जानवर और परिंदे सब सुबह सवेरे उठ जाते हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। हम तो फिर इंसान हैं,
हमें तो और भी जो है वो सुबह सवेरे उठना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। कि जानवर हमसे सबकत ले जाते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए ज़रूरी है। तो अब सब बच्चे सुबह सवेरे उठेंगे, शाबाश। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए जल्दी से, शाबाश। जी बच्चों, क्लास वर्क पहला क्वेश्चन है, खाली जगह पुर करें। और हमारी आज की पहली खाली जगह है डैश आराम के लिए होती है। बताइए क्या चीज़ आराम के लिए होती है? जी, सारे बच्चे बिल्कुल सही, रात। ठीक है। दूसरी खाली जगह, दिन डैश के लिए होता है। जी, दिन किस चीज़ के लिए होता है? आराम के लिए होता है? जी नहीं, काम के लिए। बिल्कुल सही, इसमें लिखेंगे आप काम। क्वेश्चन नंबर 2, MCQs डैश के लिए, पहली MCQs डैश के लिए तो सवेरे उठना और भी ज़रूरी है। किसके लिए उठना ज़रूरी है? इंसानों के लिए, जानवरों के लिए या परिंदों के लिए? जी बच्चों, किसके लिए सुबह सवेरे उठना ज़्यादा ज़रूरी है और भी ज़्यादा? बिल्कुल सही, इंसानों के लिए। ठीक है, ये मैंने टिक लगा दी, आप इसमें लिखेंगे। दूसरी MCQs फिल करें, लिखें आप। डैश के दादा जान सुबह की नमाज पढ़कर आए। किसके दादा जान नमाज पढ़कर आए थे? अरसलान के, नौमान के और अली के। जी बताइए, शाबाश, नौमान के। ठीक है। तीसरा सवाल है, जुमले दुरुस्त करें। जुमले दुरुस्त करने के लिए आप, पहला सवाल है, सेंटेंस है, खाने से फारिग होकर नौमान दादा जान के पास आया। जी, किस चीज़ से फारिग हुआ था? खाने से या नाश्ते से? जी, नाश्ते से फारिग होगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है? नाश्ते से फारिग होकर नौमान दादा जान के पास आया। अब आप ये खुद लिखेंगे, ठीक है। कुछ काम आपने खुद भी करने, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो। दूसरा है, जब आपकी जगह छोड़ेंगे आप, रात
काम के लिए होती है। जी, इसको सही करना है। किसके लिए होती है रात? आराम के लिए। तो आपको क्या करना है? रात आराम के लिए होती है। काम की जगह आपने क्या लिखना है? आराम। ये लिखा हुआ आराम, आप अपनी बुक से भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने ये सेंटेंस पूरे करने हैं। अब अपनी वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपना क्लास वर्क मुकम्मल कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। पहला सवाल, जानवर और परिंदे किस वक्त जाग उठते हैं? ठीक है। दूसरा, क्या इंसान के लिए सवेरे उठना ज़रूरी है? ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हो गए हैं और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।